तो मास्टर सुपर वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि वो जो बैटलफील्ड यहाँ पे था ना, बैटलफील्ड में यान के भी एंट्री मार चुका था और अपने नदी द्वारा एक हाफ रिलोड की बैंड बजा चुका था। जो दूसरा वहां पे था ना, दूसरा देखता है और याद आता है मोना ने आने से पहले ना यान के को फोटो दिखाया था। ये कहते हो कि भाई कुछ भी हो जाए, ये जो आदमी है इस आदमी से दूर रहने का और अकेले बिल्कुल भी फाइट यहाँ पे नहीं करने का, क्योंकि एक हाफ रिलोड का बंदा इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। और यान की इसका नाम है तो शीट यार, ये तो यान के यौरिक सेकंड, इसने तो मुझे ही देख लिया है यार। नॉर्मल हाफ लोड का बंदा टिक नहीं सकता, मैं भी हाफ लोड हूँ, लेकिन मेरे को तो चोट लगी हुई है, मैं तो बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। भागो यहाँ से। भागने की कोशिश करता है, यान की भागने नहीं देता, अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है। बाकी सब लोग भी देखते क्या रे बाप रे, ये पक्का यान के यहाँ पर नाम, ये तो कहीं फंसा हुआ था, ये वापस आ गया क्या। यान के देखते हैं इनको चोट लगी हुई है लेकिन जान बच जाएगी, तो तुम लोग अपना ध्यान रखना, अलविदा इतना बोल के वहां से निकल जाता है। जो इंग्लैंड की मेन कमांडर यहाँ पे तो ही फीमेल बली, उसको भी खबर आता है कि वेल यार हमारे दोनों के दोनों मारे गए। तो ये भी कहती भाई दो दो हमारे हाफ लोड के बंदे इतना आसानी से मारे गए, कहीं वो दोनों 9वें रैंक के बंदे तो नहीं आ चुके हैं। तो ये लोग कहते नहीं, एक ही 9वें रैंक का बंदा आया, यान का ही आया है। तो ये भी कहती क्या यान का ही यहाँ पर आया है क्या। शिट यार, और एक सेकंड, ओ अभी भी अटैक किया जा रहा है। अरे सुनो यार, अगर इस्माइल और वो क्यों आते ना, हम सारे हाफ लोड मिलकर अपना फॉर्मेशन बनाते और फाइट कर लेते। इसके सामने तो फॉर्मेशन बना के भी फाइट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लड़ाई करके कोई भी मतलब नहीं है। अपनी जान बचाओ और यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर निकलने की कोशिश करो। ये भागने से अच्छा काम करो, जो बैटल फॉर्मेशन होता है ना, तुम लोग बैटल फॉर्मेशन तैयार कर लो। तो लोग बैटल फॉर्मेशन तैयार कर लेते और आराम से उसमें बैठे हुए थे। वो कहते लकी है कि भाई हमने बैटल फॉर्मेशन तैयार यहाँ पे कर लिया। उसके बाद जो यान की है ना, यान की वही देखा जाता है कि वेल यार इसने तो एकदम आता ही जो माहौल है ना पलट यहाँ पे दिया। पहले सारा मामला हमारे इंग्लैंड के लोग की ओर यहाँ पे था, लेकिन अब इंसानों की ओर यहाँ पे जा चुका है अकेले। इसकी वजह से उसके बाद जो यान की इनकी ओर अटैक करने के लिए आगे आ रहा था अपने नदी द्वारा, और नदी से अटैक कर देता है। तो डाउट में आ जाते कि भाई ये कितनी अजीब सी नदी यहाँ पर है। शिट यार, मेरे को याद आ रहा है मोना ने बोला भी था कि यान के पास एक अजीब सी नदी आ चुकी है, जो नदी टाइम की इस पावर के स्पेस की पावर से और भी छोटे मोटे ढेर सारी पावर को मिला के यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन जितना कमाल का मोना ने बोला था, ये नदी तो उससे ज्यादा कमाल का लग रहा है। और शिट हमारे पास ही आ रहा है, जल्दी से जाओ और अटैक करो इसके ऊपर। तो तीन तीन इंग्लैंड के लोग आगे जाते, कोई अजीब सा अटैक यहाँ पे करते, लेकिन यान के नदी से उन अटैक की धज्जियां उड़ा देता है और बाद में उन तीनों बंदों पे भी नदी से अटैक करता है। वो लोग नदी में सब फंस जाते हैं। तो ऑर्डर देती भाई वापस आओ, लेकिन ये बंदे वापस आ नहीं पाते और नदी में वहीं पे डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये भी देखते कह रहे बाप रे ये क्या हो गया। देखते ही देखते तो माहौल एकदम बदल यहाँ पे गया। हमारे ये तीनों बंदे अचानक से गायब हो चुके हैं नदी के अंदर। वो जिंदा है, ये मर चुके, कोई भी भरोसा यहाँ पे नहीं है। इस लौंडे के साथ कि हम सच्ची में फाइट करके हरा पाएंगे, बिल्कुल ना। एक काम करो, अब यहाँ से निकलो, अब बैटल करके कोई भी मतलब होने वाला नहीं। ये तो यान के स्पेशली इसी के पीछे पड़ जाता है। तो इसको भी रोना आ जाता है कि अरे यार इतने सारे लोग यहाँ पर है, उनके पीछे ना जाकर मेरे पीछे ही आना जरूरी था क्या इसको। तो वो फीमेल आप लोड अपनी जान बचाने के लिए पूरा दम लगा देती है, बड़े तेजी से भागती है। तो यान के भी नोटिस करते रहे बाप रे यार तो काफी तेज है। जितने भी इंग्लैंड के लोग यहाँ पे भागे ना मेरे से, उनमें से शायद सबसे तेज यहाँ पे थी। जैसे कि कोई बिल्ली है ना चूहे के पीछे पड़ जाता ना, वैसे एकदम भाग चुकी है। क्या मैं सच्ची में इतना डरावना यहाँ पर हूँ। बिल्ली डरावना कहाँ होती है भाई, बिल्ली तो बड़ी प्यारी होती है, लेकिन चूहे भी बड़े प्यारे होते हैं। इंग्लैंड के लोग यहाँ पे प्यारे नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं दूसरी ओर जहाँ पे बैटलफील्ड यहाँ पे चलू था, और आई डोंट नो राइटर ने कौन सा लॉजिक यहाँ पे यूज कर लिया। जो भी हाफ लोड के बंदे नाम बैटलफील्ड से गायब हो चुके थे, ऑटोमेटिक यान के पास यहाँ पे आ चुके थे। या ऐसा हो सकता है कि भाई बुला लिया गया होगा, ये ऑटोमेटिक यान के बारे में आइडिया लगा था इसलिए आ चुके थे। यानी जो मेन बैटलफील्ड है ना, वहाँ पे कोई भी अब हाफ लोड यहाँ पे नहीं बचा। मैक्स टू मैक्स है ना 8वें रैंक के बाद 28 लोड यहाँ पे बचे हुए थे। तो इंसानों को फायदा यहाँ पे मिलता है और इंसान लोग ना ये अटैक वगैरह करते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर धीरे 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 अपने पूरा मतलब ये कर लेते भाई, सारे इंग्लैंड को हरा यहाँ पे देते और जीत जाते हैं। बच्चे कुछ जो इंग्लैंड है ना भाग कर उनका जो मेन कैंप है ना, अपने मेन कैंप की ओर यहाँ पे चल जाते हैं। तो इंसान लोग बड़े खुश हो जाते हैं भाई, विक्ट्री हमारी टीम लगी थी भाई हार जाएगी, लेकिन हम लोग देखो जीत यहाँ पे गए, वाह। उसके बाद ना इनके टीम का जो लीडर है वो कहता है जल्दी से वो जो टेलीस्कोप होता है ना, टेलीस्कोप लाओ मुझे चेक करने दो। दूसरा भी कहता है ये लो टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप चेक करता है इंग्लैंड का जो मेन बेस कैंप था ना उसकी ओर, कहता है वाह उनके बेस कैंप में ना ढेर सारा हाँ इंग्लैंड के लोग ना गार्ड का काम यहाँ पे कर रहे हैं। यानी एक हिसाब से हमारे लिए चेतावनी है कि भाई हम लोग हटेंगे नहीं और फाइट एंड तक यहाँ पे करेंगे। दूसरा भी कहता है तो करने दो भाई, हम भी किसी से कम है क्या, जैसे हमने पहले भी हार नहीं मानी वैसे ना हम इस बार भी हार यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इससे पहले इंग्लैंड बहुत सारी एरिया को छोड़ के जा चुके थे, उस एरिया में उन्होंने बिल्कुल भी बैटल यहाँ पे नहीं किया था, एकदम बस निकल गए। इस एरिया से निकलने को तैयारी नहीं है और बैटल किए जा रहे, हारने के बाद भी वो लोग जाने को तैयार यहाँ पे नहीं है। यानी इस एरिया पे पूरा कब्जा करके रहेंगे ऐसा ठान लिया था। तो हम भी ठान लिए कि इस एरिया पे कब्जा करने देंगे नहीं। और अब तो हमारे साथ यान के भी आ चुका है 9वें रैंक का कमांडर, तो अब किस चीज से हमको डर लग रहा है। दूसरा भी कहते तो हमारा भी सपना था मिस्टीरियस नेदर आर्मी की तरह, अज़ूरे सन टेट की तरह हमारे पास भी 9वें रैंक का बंदा है और हमारे पास भी 9वें रैंक का बंदा आ चुका है। यानी वो
हमारे सामने कोई नहीं बोल सकता। अब आते यानके की ओर, जो कि इंसान लोग थे ना इनके, वहां पे आ चुका था। मन ही मन सोचते कि मैंने टोटल एक नहीं बल्कि 5-5 हाफ रॉयल लोड के बंदे को पकड़ लिया था इसके अंदर, नदी के अंदर। उनको जहां से मारा यहाँ पे नहीं, ये लोग नदी के अंदर अभी भी है और इससे ज्यादा पकड़ नहीं सकता, और ये मेरी लिमिट है और नई नदी को मैं अच्छे यूज कर सकता हूँ अटैक करने के लिए। अगर ऐसा कर सकता था, मैं कब का कर लेता। तो सबसे पहले जो 5 है ना उनको मारना पड़ेगा। तो इंसानों की ओर आते हैं, जो इंसान लोग ना वो लोग कहते हैं नमस्कार है, तो यान के भी कहता है या नमस्कार। वो लोग देख के नदी को एकदम चौंक जाते, क्या रे बाप रे, ये कितनी अजीब और कितनी धांसू सी नदी यहाँ पर है। जो कमांडर यहाँ पे था ना, उसको चोट को भी हिल करने का टाइम नहीं मिला था, लेकिन कोई बात नहीं, बोलो क्या काम है। यान के भी कहता है सिंपल काम है, दुश्मनों को मारना। ये लोग कहते हैं उसके लिए तो हम रेडी यहाँ पर है, बोलो करना क्या है। तो यान के बताता है, ये नदी दिखाई दे रही ना, इस नदी में 5 हाफ रॉयल लोड के बंदे हैं जिनको मैंने पकड़ लिया था, जिनको थोड़ी सी चोट यहाँ पे लगी हुई है। वो लोग जैसे बाहर आएंगे ना वैसे तुम अटैक वगैरह कर देना। तो एक बाहर आने को तैयार था। तो लड़की थी ना, वो देखती कह रही यार मुझे लगा था ना ये जो नदी है ना बंदे लोग को मार भी सकती है, लेकिन मार नहीं सकती, एक खाली पकड़ यहाँ पे सकती है, डोडोली हम मार देंगे। जैसे कंप्लीटली बाहर आता ना, सब लोग मिलकर अटैक करते और सारे बंदों के अटैक में एक ही बार में मारा जाता है। जो देख के लड़की चौंक जाती, क्या रे बाप रे, हम इतने सालों से फाइट किए जा रहे थे, पहली बार है ना इतना आसानी से हमने किसी हाफ रॉयल लोड के मेंबर को मारा है। उसकी बहन कहती है कि भाई हम लोग एक दो नहीं, इतने सारे बंदे यहाँ पर है, हम सब मिलकर अटैक करेंगे। तो भाई हाफ रॉयल लोड किया, जो पूरा रॉयल लोड है ना वो भी टिक नहीं सकता, बाकियों को भी बुलाओ। यान के कहते यस मैं बाकियों को भी बुला यहाँ पे रहूं, एक एक करके सबको मारना। अब आते हैं क्लैन के बेस कैंप की ओर, जहाँ पे लोग यान के बारे में डिस्कस किए जा रहे कि भाई वो बंदा वापस आ चुका है। दूसरे कहते नो भाई यारो कैसे आ सकता है, यारो तो फंस गया था ना। ये लोग कहते कि नहीं भाई सच्ची में आ चुका है, हमने अपने आंखों से यहाँ पे देखा था। उसका जो नदी था ना जिसके बारे में मोना ने बोला था, वो नदी उसके साथ यहाँ पे था, यानी 200% ये वही बंदा यहाँ पर है। एक सुअर जैसा इंग्लैंड का मेंबर यहाँ पे था, वो भी कहते शिट यार सब बर्बाद हो गया। मोना ने बहुत पहले यहाँ पे बोला था कि भाई टोटल 20 हाफ रॉयल लोड बंदे को लेकर जाओ, और जो चीहू आर्मी है ना उस आर्मी पे कब्जा यहाँ पे कर लो। तो हम लोग आ चुके थे, हम लोग कब्जा करने को तैयार यहाँ पे थे, सब कुछ बढ़िया यहाँ पे चल रहा था, हम इंग्लैंड यहाँ पे जीत जाते। लेकिन यान के यही एक बंदा कहीं से आया और सारे मामले को उल्टा पुल्टा कर दिया और हम लोग यहाँ पे हार गए, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और ये मांगा भी बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, 20-25 और इसके वीडियोस आएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं भाई जब तक मतलब कब तक इस सीरीज खत्म होता है। मिलते हैं किसी और में, जब तक के लिए बाय।